तो ये है मणकोली गांव का कोठा कुछ इस प्रकार, जो कि आप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पानी आता है गांव में? हाँ पानी आता। मतलब पानी की दिक्कत तो नहीं है ना गांव में? दिक्कत तो होती है, मतलब दूर ये उकड़ी का बैठा है माँ जाए दूबी चा इन लोली खरी। बस काम तो सही चलो ना पर गुड़ाई हो गई, जैसे गुड़ाई आप मेहनत तो पूरा करना चाहना। अच्छा। पर भूण कुछ नहीं खेत। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारे एक नए वीडियो की शुरुआत। मेरा नाम है धीरज नेगी और मेरे गांव का नाम है बुरासी, जहां से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूं। आज मैं मणकोली गांव में आ रखा हूं और मणकोली गांव में आने का मेरा रीज़न है, आज मैं यहां पर प्याज लाया, जो हमने परसों प्याज निकाला था तो उसको आज हम यहाँ पर लाए हैं। आप कहोगे यहाँ पर आप किस लिए लाए हो, तो यहाँ पर मेरी दीदी रहती है, अंजू दीदी रहती है। हम 5 भाई बहन हैं। तो एक दीदी मेरी मणकोली गाँव में रहती है और मणकोली गाँव हमारे गाँव से लगभग 10-12 किलोमीटर है रोड के रास्ते। और वैसे और शॉर्ट है, अगर हम मतलब जंगल के रास्ते आएंगे तो उससे भी शॉर्ट है, लेकिन अगर हम गाड़ी के रास्ते आते हैं तो 10-12 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। तो ये रहा हमारे अंजू दीदी का घर और गांव दिखाते हैं आपको, यहाँ से व्यू किस प्रकार दिखता है। ये है मणकोली गांव, जो कि व्यू यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिखता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मणकोली गाँव में क्या क्या होता है और क्या क्या हो रहा है। तो अभी मैं मणकोली गाँव के दूसरे मकान में आ रखा हूँ और हमारी यहाँ पर बुढ़िया है, हम उनको नाते में बुड्ढी कहते हैं। वैसे पता नहीं, हमें भी पता नहीं है हमें उनको क्या कहना है। तो क्या क्या हो रहा है मणकोली गांव में? मणकोली गांव में और झुंगरो गुदाई और सच्चे गुदाई कोर बुताई। अच्छा। और मतलब घास काटना थी और आप पानी लाना थी कोई। हाँ है? तो बुड्ढी का कहना है कि हमारे मणकोली गांव में जैसे ये झुंगरों का गुड़ाई हो रही है, कोदे का गुड़ाई हो रही है, क्योंकि आजकल धंधाऊ भी लग रहा है। जो काम हमारे गांव में हो रहा है बुरासी, मतलब सभी गांव में आजकल यही काम हो रहा है, जैसे झुंगरों गुड़ाई, कोदा गुड़ाई, और लोग जंगलों में जा रहे हैं लकड़ियों के लिए। मेरा नाम सरोजनी देवी जा। अच्छा। कुछ गाना गुना भी नहीं बुढ़ी, तुम तो जन गढ़वाले गाना गानो गा दियो में गढ़ो। चाहे आप 2 ही लाइन के गाओ पर, लेकिन गाना है। चलो ठीक है। तो बुढ़ी एक हमको प्यारा सा गाना सुनाना चाहती है। उकड़ी का बैठा है माँ जाए दूबी चा इन लोली खरी माँ जी खेंदी बिनी चा। उकड़ी का बैठा है माँ जाए दूबी चा इन लोली खरी माँ जी खेंदी बिनी चा। लौकी काटी सागी माँ जी लौकी काटी सागी। उन्नी मेरी बुढ़िया सासू उन्नी मेरू भागी। उन्नी मेरी बूढ़ी सासू उन्नी मेरू भागी। उकड़ी का बैठाए माँ जाए दूबी चा इन लोली खरी माँ जी खेंदी बिनी चा। तो बुढ़ी की यहाँ पर काफ़ी प्यारी आवाज़ थी और आपने भी सुनी है। तो हमारे उत्तराखंड में वैसे काफ़ी टैलेंट है, लेकिन अभी तक वो कैमरे में मतलब वायरल नहीं है, मतलब गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है। तो बुढ़ी जो आपने अभी गाना लगाया ना, तो इसका मतलब अर्थ क्या है? मतलब क्या है? ये है कि हम बहुत दूर में बटे कि एक मतलब काफ़ी परेशानी उलझन कार हमला। हाँ। और डांडा कांठा उच्च पहाड़ों में अपन घास लकड़ू गवा डांडा कांठों में बहुत खैर आया। अच्छा। तो घास करते करते जब डांडा कांठों में तक खैर आया जा नहीं सका, तब था ये गाना थोड़ा हम 20 शब्द अपन गाना एक में व्यक्त करें ना। हाँ। तो बुढ़ी का कहना है कि पहले जो हमारा पहाड़ों का जीवन था ना, वो काफ़ी कठिन था, काफ़ी दर्दनाक जीवन था। तो इस गाने में वही व्यक्त किया गया है, अपना अर्थ भरी कहानी है। तो थैंक यू बुढ़ी आपका। यहाँ पर 2 छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो ये बाहर रहते हैं और देखते हैं। नाम क्या है आपका? छोलिया लाबर। अच्छा। और आपका? आकृति भंडारी। आप पढ़ते कितने में हो? मैं सेकंड क्लास। अच्छा, सेकंड क्लास। आप? AGGBI। अच्छा। तो गढ़वाली भी आती है आपको? जैसे आप बाहर रहते हो ना, तो गढ़वाली आती है? गढ़वाली नहीं आती है कुछ भी? जैसे हम मतलब गाय के लिए क्या कहते हैं? गाय के लिए गोडी। गोडी। आप बैलों के लिए क्या कहते हैं? बैलों के लिए
देखिए दोस्तों, कई लोग मतलब ऐसे होते हैं ना जो हमारे पहाड़ों से बाहर मतलब पढ़ते हैं, और कई लोगों को तो पता होता है अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने उत्तराखंड में मतलब जो भी हम भाषा बोलते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। यहाँ पर है मणकोली गाँव नीचे कुछ इस प्रकार, और यहाँ पर मणकोली गाँव ख़त्म हो जाता है। ये यहाँ पर 2-4 मकान है, उसके बाद मणकोली गाँव ख़त्म हो जाता है। और इधर माता सती का मंदिर है जिसका व्लॉग मैं आपको कल बताऊँगा। तो अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमें जितने भी लोग मिले हैं हमने आपको सबसे मिलवा दिया है। अब चलते हैं नीचे और देखते हैं गांव में नीचे क्या क्या हो रहा है। तो मणकोली गांव में हमें एक चीज़ और देखने के लिए मिली। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इस पर छोटे छोटे कांटे हैं और इसको कहते हैं हम रामबाण। रामबाण के नाम से ये जाना जाता है। इसके ऊपर एक कहानी है कि राम जी ने इसका कुछ यूज़ किया था, तो उसी समय से ये जो घास है ना, तो इसको रामबाण कहा जाता है। इस पर छोटे छोटे न्यूक्लियर टाइप के छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। इसको अगर कोई भी छुएगा तो कांटे उसके हाथ में धंस जाते हैं। तो मुझे पुजारी ने कहा कि आप कल नीचे भी आना क्योंकि वहाँ पर पुजाई है, तो उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया है। तो मैं जब मणकोली गांव में आ रखा हूँ तो मुझे उनसे भी मिलना चाहिए। तो अभी जा रहा हूँ मैं नीचे, और ये है यहाँ पर मणकोली गांव का खूबसूरत रास्ता जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर सीमेंट टाइट रास्ता बनाया गया है और सामने ही यहाँ पर रेलिंगें भी लगाई गई है, और ये रेलिंगें आजकल सभी गाँव में लगाई गई है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय मणकोली गाँव के रास्तों से जाते हुए। कुछ इस प्रकार है। और अभी सुबह का जो टाइम है ना, सुबह का टाइम है अभी 9, तो 9 बज रहे हैं अभी, और हम मणकोली गांव में सैर कर रहे हैं नीचे की ओर। तो देखते हैं आप गांव में आगे क्या क्या होता है। मेरी दीदी का मकान सबसे ऊपर था, तो कल मैं यहीं पर उतरा था। और मणकोली गांव में आप 2 रास्तों से एंट्री कर सकते हो। ऊपर वाला गेट है, जिनके मकान ऊपर हैं तो वो यहाँ से प्रस्थान करते हैं, और जिनका मकान नीचे है तो नीचे जो मेन गेट है गाँव का वो नीचे से है। तो नीचे से भी लोग ऊपर की ओर जा सकते हैं, लेकिन जिनका मकान ऊपर है तो यहाँ से मणकोली की ओर प्रस्थान करते हैं। और ये गेट यहाँ पर माता सती को समर्पित है, उसका व्लॉग मैं कल बताऊँगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है। तो यहाँ पर 2 दुकानें हैं, ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पर 2 दुकानें हैं, और यहाँ से ये रोड फलदोड़ी की ओर चली जाती है, जहाँ का व्लॉग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये है यहाँ से मणकोली जाने का मेन गेट। मैं अभी नीचे आ रहा था तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पर भी बता देते हैं आपको। अब लेकर चलते हैं आपको गाँव में। मणकोली गांव का जो रास्ता है ना वो काफ़ी प्यारा रास्ता है, और विकास भी मणकोली गांव में काफ़ी अच्छा हो रखा है। और मणकोली गांव में भी एक बात है, जो गौशाला है ना वो सारी की सारी एक साइड है, और जो मकान है वो एक साइड है। यही चीज़ें मुझे फलदोड़ी गांव में भी देखने के लिए मिली। मकान एक तरफ थे और गौशालाएँ एक तरफ थी। तो यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं मेरे चारों तरफ, तो ये यहाँ पर सभी की सभी गौशालाएँ हैं। और अभी लोगों ने यहाँ पर जो अपनी गाय बच्ची है ना वो भी यहाँ पर बाहर में निकाली हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए किस प्रकार यहाँ पर लोगों ने अपने अपनी गाय बच्चियाँ बाहर में निकाली हुई है, और लोग अपने अपनी गाय बच्ची को लेकर अभी जंगल में भी जा रहे हैं चराने के लिए। गुर्दड़ जाना है। तुम्हारा फोटो फाटा खा जे। हाँ तुम्हारे गोर गोर तो मारे नहीं जाने ना, कब के नहीं जाने ना। ठीक। ये देखिए मेरे चारों तरफ यहाँ पर आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, तो ये सभी के सभी गौशाले हैं मणकोली गांव के। और अभी हमें दादी भी मिली है, दादी इस समय जा रही है जंगल में गाय चराने के लिए। और ये जो आपको दिख रहा है ना ये टंकी, ये मणकोली गाँव की सबसे प्राचीन टंकी है। पहले ये सैंपल टाइप की टंकी थी, अब इसको गोल आकार का बनाया गया है। तो अभी तो इसमें पानी चालू नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही टंकी का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसमें पानी चालू कर दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं मणकोली गांव में हमें क्या क्या मिलता है, और यहाँ पर लोगों का कैसा कैसा रहन सहन है। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहे। और मुझे सबसे प्यारा यार यहाँ पर रास्ता लग रहा है, रास्तों से जाते हुए सीधा रास्ता है। और मणकोली गाँव भी ऐसा ही है, मतलब हमें ना तो टेढ़ा जाने ना धार में गाँव बसा हुआ है, पूरा धार में। जिस प्रकार शहरों में गली टाइप की रहती है ना,
तो उसी प्रकार यहाँ पर भी गली टाइप के, इस तरह भी मकान है, इस तरह भी मकान है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय हमें बीचों बीच जाते हुए। तो मणकोली गांव में जैसे कि आजकल पूजा का काम भी चल रहा है और यहाँ पर हमारे पंडित जी भी आ चुके हैं पूजा में। कौन सा पाठ हो रहा है पंडित जी यहाँ पर? सत्यनारायण यहाँ पे हो रहा है पितरों के उद्धार के निमित्त विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। अच्छा, पितरों के उद्धार के लिए। नए घर प्रवेश के अंतर्गत वास्तु का स्थापन, वास्तु पूजन के अंतर्गत विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है। तो अभी यहाँ पर पूजा का काम चल ही रहा है, हमारे पंडित जी अंदर पूजा कर रहे हैं और शाम को है यहाँ पर बाजे, शाम को यहाँ पर काफ़ी रौनक रहेगी। और पूजा है आज शाम को और सुबह कल मतलब दिन तक यहाँ पर पूजा समाप्त होगी। जो भी अभी पंडित जी ने कहा कि यहाँ पर मतलब हम पितरों के उद्धार के लिए ये पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है मणकोली गाँव में। तो अब हम आपको शाम को दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ पर पूजा हो रही है और उसके बाद कल यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। तो इस समय तो यहाँ पर पूजा पाठ चल ही रहा है। हाँ, ये हमारी मल्लू फूफू जी की सास जी है, तो इनको भी हम सास जी कहते हैं। काम काज क्या क्या हो रहा है? काम हो हाँ, खेत में मला गुड़े नहीं देखना था। अच्छा, गुड़ाई नहीं आया कर रहे हैं। तो अब हम आपको कोठे में लेकर चलते हैं। जैसे कोठा हमारे बुरासी गांव में है उसी प्रकार कोठा मणकोली गांव में भी है। और माना जाता है कि जो मणकोली गांव का कोठा था तो वो बुरासी गांव के कोठे से बड़ा था, लेकिन जो चौक है वो बुरासी गांव का चौक बड़ा है। मतलब कोठा मणकोली का बड़ा है और चौक बुरासी का बड़ा है। तो ये है मणकोली गांव का कोठा कुछ इस प्रकार, जो कि अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन ये कोठा पहले सबसे बड़ा कोठा था, हमारा जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, तो इसमें ये सबसे बड़ा कोठा था। इसके बराबर कोठा ना तो आज तक किसी गांव में था ना है। अब तो खैर ये कोठा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोस्तों, आपको जो ये कोठा दिख रहा है ना, तो ये पहले यहाँ से लेकर और ठीक यहाँ तक था, मतलब सबसे बड़ा कोठा था और पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस तरफ कोठा थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन इस तरफ से पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो आपको कोठे के अंदर अगर हम लेकर चलेंगे तो कोठे के अंदर लोगों ने मकान बना दिए हैं। मतलब उस प्रकार का कोठा नहीं है जिस प्रकार का हमारा कोठा बुरासी कोठा है ना अभी जिंदा, तो उस प्रकार कोठा नहीं है। पीछे से पूरा टूट चुका है, पीछे लोगों ने मकान बना दिए हैं और इस तरफ कोठा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और जैसे डिज़ाइन हमारे बुरासी गाँव के कोठे में है उसी प्रकार के डिज़ाइन मणकोली के कोठे में भी है। देखिए सेम डिज़ाइन है, डिज़ाइन में कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि यहाँ की जो लकड़ियाँ हैं ये पूरी तरह से सड़ चुकी है और डिज़ाइन वही है। और इस पर जो ये दीमक होते हैं, दीमक ने इन लकड़ियों को यहाँ पर खा दिया है। मतलब पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है लकड़ी भी। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा बनाई गई है और उसी प्रकार यहाँ पर हाथी के चित्रण भी बनाए गए हैं और छोटे छोटे फूल भी यहाँ पर बनाए गए हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर भी कलाकारी की गई है, जो कि मैंने आपको बुरासी के कोठे में बता दिया था। और ऊपर यहाँ पर खाड़ू का सींगों को भी लगाया गया है। तो कोठा मतलब मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन तक ये टिकेगा। इस लकड़ी पर पूरी तरह से यहाँ पर दरार आ चुकी है, तो कोठा यहाँ पर कभी भी गिर सकता है। हर कोठे में अंदर जाने के लिए 2 मेन गेट होते हैं। इस कोठे में भी एक मेन गेट ये है और दूसरा मेन गेट यहाँ पर है। और इस मेन गेट को यहाँ पर बंद कर दिया गया है क्योंकि ये पीछे से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो दूसरा मेन गेट कोठे का ये था। और जो इसकी तिवारी थी, जैसे कि हमारी बुरासी गांव के कोठे में तो तिवारी यहाँ पर ऊपर थी, ये तो पूरा गिर चुका है ऊपर से। तो कोठे की काफ़ी नाजुक हालत हो चुकी है। मतलब ये लगाओ तुम कि अब ये कोठा रह ही नहीं गया है। केवल मतलब बुरासी गांव में अभी तक एक कोठा ऐसा है जो कि अभी तक जिंदा है और वो भी मतलब जाने वाला है कुछ सालों में। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको कोठे के अंदर लेकर चलते हैं और देखते हैं कोठे के अंदर क्या क्या है। ये देखिए, मैं अभी कोठे के अंदर आ रहा हूँ। तो आ चुके हम कोठे के अंदर। अब ये क्या हो चुका है यहाँ पर कि कोठा पूरी तरह से गिर चुका है और यहाँ पर लोगों ने अपने अपने मकान बना दिए हैं। इस साइड भी आप देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी पुराना मकान बनाया गया है और अभी यहाँ पर मकान बनाए गए हैं। लेकिन जो पहले कोठा फैला था तो वो लगभग 200 या 250 मीटर के दायरे में फैला हुआ था। तो यहाँ तक पूरा कोठा था। अब तो यहाँ पर चारों तरफ मकान बनाए गए हैं। कोठा केवल इसी तरफ अभी जिंदा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी ये भी गिर सकता है कभी भी। फूफी जी, आप यहाँ भी रहते हो इस कोठे पर? आप नहीं रहते हो। अच्छा, बाकी कोई नहीं रहता है? कोई नहीं। तो मतलब पहले तो काफ़ी परिवार रहते होंगे इस कोठे पर? 12 अच्छा, 12 परिवार रहते थे पहले? 12 परिवार से। अच्छा, तो फूफू का कहना है कि इस कोठे पर पहले 12 परिवार रहते थे। जब मतलब कोठा आधा आधा था
लेकिन उससे पहले कई परिवार रहते होंगे, क्योंकि कोठे पर मतलब काफ़ी कमरे होते थे। जिस प्रकार हमारे बुरासी गांव के कोठे पर लगभग 45 कमरे हैं, उसी प्रकार इस कोठे पर भी इसी मतलब 45 से पहले ज़्यादा ही कमरे रहे होंगे, क्योंकि मणकोली गाँव का कोठा सबसे बड़ा कोठा हुआ है, सबसे बड़ा कोठा है। लेकिन अब मणकोली गाँव में एक कोठा है ही नहीं, मतलब आप देख ही सकते हो, यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखा दिया है। कोठा मतलब पूरा टूट चुका है, केवल एक ही परिवार रहता है और कोठा मतलब अब है ही नहीं। ये लगाओ तुम कि अब जो कोठा है वो केवल बुरासी गांव में है। अब हम मणकोली गांव में ये नहीं कह सकते हैं कि मणकोली गांव में कोठा है, लेकिन निशानी है कि पहले कोठा था जो कि सबसे बड़ा कोठा था। तो हमारी यहाँ पर दीदी भी मकान पर चूना लगा रही है। तो दीदी मणकोली गांव में सब ठीक ठाक काम चल रहा है ना? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है? ना सब सही चल रहा है। अच्छा, तो खेती का काम कैसा चल रहा है आजकल आपका? बस काम तो सही चलो ना, पर गुड़ाई हो गई, जैसे गुड़ाई अपन मीना तो पूरा करना जाना। अच्छा। पर भूणु कुछ नहीं खेते। तो दीदी आपका जो दंदाऊ है, दंदाऊ लगा लिया आपने? हाँ, दंदा सब लगे ली। अच्छा, तो दीदी कह रही है कि हमने दंदाऊ सब कुछ लगा दिया है। अपन मीना तो हमल कांच पर जानवर ये बांदरूला गुणला ये सुंगरला कुछ नहीं रखा। हाँ, पानी परेशान था हमको हमेशा रहना। तो दीदी कह रही है कि हम खेती तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर जानवर है, जानवर यहाँ पर खेती नहीं करने दे रहे हैं। तो ये समस्या हमारे पहाड़ों में बनी ही रहती है, इसका कोई इलाज नहीं है। सरकार कई बार घेराबंदी भी देती है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो पाता है। तो मैं मणकोली गाँव के इस वाले साइड में आ चुका हूँ और यहाँ पर दूर दूर हमें अनेकों गाँव दिखते हैं। इस तरफ है हमारे यहाँ पर चपलोड़ी गांव और ऊपर है यहाँ पर डोमका पुकरी, और इस तरफ है हमारे यहाँ पर नीचे खुलीदार गांव और ऊपर है हमारे यहाँ पर फलदोड़ी गांव। तो यहाँ से हमें काफ़ी गांव देखने के लिए मिलते हैं और मणकोली गांव यहाँ तक हमारा समाप्त हो जाता है। मैं अभी काफ़ी दूर से आया था और यहाँ पर हमारा मणकोली गांव फाइनली दोस्तों यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और मणकोली गांव में हमें ज़्यादातर पुराने मकान देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हैं। तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुराने मकान है और लोग अब धीरे धीरे मॉडर्न भी होते जा रहे हैं। लोग धीरे धीरे लैंटर वाले मकानों को भी यहाँ पर बना रहे हैं और काफ़ी संख्या में मणकोली गांव में लैंटर वाले मकान भी बन रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं गांव से नीचे आ चुका हूं और एक प्रस्थान गेट यहाँ से है, जहाँ से कि गांव वाले ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, माला गांव में जाते हैं। और दूसरा प्रस्थान गेट ऊपर था, जहाँ से कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है। और यहाँ पर यात्री साइड भी बनाया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर यात्री लोग विश्राम करते हैं। तो ये यहाँ पर गाँव जाने के लिए प्रस्थान गेट दिखा देते हैं आपको, सिनेमेटिक शॉट्स है। और यहाँ पर हमारी दीदी की दुकान भी है। और दीदी के विषय में बता दूं, दीदी के यहाँ पर दुकान भी है और साथ साथ दीदी गांव मणकोली गांव के प्रधान भी है। तो मिलते हैं दीदी जी से। तो अभी आ चुके हैं हम दुकान के अंदर। यहाँ पर है हमारी दीदी जी, जो कि मणकोली गांव की प्रधान भी है। तो दीदी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप मणकोली गांव की प्रधान हो। धन्यवाद। अच्छा, तो दीदी कितने साल हुए तुम तो प्रधानगिरी करने में? कितने साल हो गए? मतलब 4 साल होगी। 4 साल हुए कि ना? अच्छा, अब लास्ट साल नहीं हुई एक बात है। तो दीदी मतलब कि 3.5 मतलब 4 साल मुझे ना। हाँ, तो ये सब पहले भी से दीदी तुम मतलब प्रधान है ना? ये सब पहले नहीं था। हाँ, फर्स्ट बार। अच्छा, तो दीदी अभी मतलब फर्स्ट बार प्रधान बनी है और 4 साल दीदी ने सेवा दे दी है और 1 साल दीदी का रह चुका है अभी। तो आपने मतलब क्या क्या काम करा है अभी यहाँ पर? अब गांव में से वो रास्ता बढ़ने ना, ग्रिल लगी ना, और अच्छा, यो प्रधानमंत्री आवास अच्छा बने लोगों का। हाँ। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि गांव में काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। रास्ते भी आपने देख लिया है, सीसी मार्ग रास्ते हैं, सीमेंटाइट वाला रास्ता, और साथ में रेलिंग भी लगाई गई है और काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। मैंने जहाँ तक देखा है गांव में भाई बहुत अच्छा विकास किया है। तो दीदी जी से हमारा दूसरा सवाल है, दीदी जी मतलब गाँव में परेशानियाँ क्या क्या है? मतलब जैसे पहले मतलब यहाँ पर सड़क नहीं थी पक्की वाली, अब सड़क भी आ चुकी है। पानी आता है गाँव में? हाँ, पानी आता है। मतलब पानी की दिक्कत तो नहीं है ना गाँव में? दिक्कत तो होती है, मतलब दूर गांव के लोग तोड़ देते हैं ना, तो बनाने के लिए जाते हैं हमारे यहाँ से। तो दीदी जी जो है जैसे कि आपका मणकोली गांव है, तो यहाँ से लोग पलायन मतलब कितनी संख्या में कर रहे हैं? मतलब ज्यादा भी नहीं, मतलब ठीक है, आधा लोग घर से ना, आधा लोग। अच्छा, मतलब फिर भी मतलब पलायन होना चाहिए जर ना। हाँ, थोड़ा बहुत। तो दीदी जी का यहाँ पर कहना है कि
लोग पलायन भी कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोगों ने पलायन भी कर रखे हैं, लेकिन जिस प्रकार मुझे और गांव में देखने के लिए मिल रहे उस हिसाब से अभी तक मणकोली गांव में ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, लोगों ने मकान छोड़ रखे हैं, लेकिन लोगों ने दूसरी जगह में अपने मकान बनाए, लेकिन पलायन अभी मणकोली गाँव से कम है। यहाँ खेत कूद भी छोड़े लोग जन खेत कूद थोड़ा बहुत दूर दूर छोड़ी छे अच्छा, लोग दूर नजी दूर नजी करी छे। अब करी ना। गोणी बांदर नुकसान करे तो ये कारण लोग दूर दूर छोड़े ना सुअर छे। हाँ ये लावारिस गोड़ छे जो लोग मतलब दूध खाना छे ना फिर गोड़ दा छोड़ देना छे तो मतलब गोड़ सीधा रोडे रोडे। हाँ ठीक ठीक ये का सहारा जाना छे। अच्छा अच्छा। तो दीदी जी का कहना है कि लोग मतलब दूर दूर तो लोगों ने छोड़ रखे हैं खेत को, लेकिन जो नज़दीक के खेत अभी हैं तो लोगों ने कर रखे हैं। और दूसरे गांव में मुझे यही दिखा है लोगों ने भाई सामने वाले खेतों को छोड़ रखा है, लेकिन सभी गांव में लगभग एक ही स्थिति है कि यहाँ पर जो जानवर है जैसे बंदर हो गए ये खेतों को नहीं करने देते हैं। तो ये हर गाँव की सबसे बड़ी समस्या है, इसी प्रकार मणकोली गाँव की भी ये सबसे बड़ी समस्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी तुम्हारा, और 1 साल तुम्हारा कार्यकाल और अच्छा जाए। तो धन्यवाद।